आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक दिवसीय प्रवास पर आज रीवा पहुंचे। यहां एनसीसी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों को लेकर निस्वार्थ काम करने की बात कही। विंध्य से किसी नेता को प्रदेश स्तर पर कोई नेतृत्व न मिलने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस सिर्फ कटाक्ष करती है, उनकी भी सरकार रही प्रतिनिधित्व भी दिया होगा, लेकिन कितना काम किया उसका लेखा जोखा दे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मंत्री रहे होंगे या अब नहीं होंगे, लेकिन जो भी यहाँ काम हुए भारतीय जनता पार्टी के समय हुए। उन्होंने मणिपुर घटना पर कहा कि अमित शाह 3 वहीं रहे, कानून का राज है, सीबीआई जांच कर रही है, जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। कांग्रेस का कोई गया नहीं, अब फोटो जरूर खिंचवाने पहुंचे हैं। जब आतंकवाद पर चर्चा होती है तो पाकिस्तान अलग खड़ा रहता है, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होती है। भारतीय जनता पार्टी की साख पूरी दुनिया में बढ़ रही है। हमने तय किया 2047 में जब आज़ादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब ये भारत ऐसा भारत नहीं होगा, तब ये भारत दुनिया में विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा होने वाला भारत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया बनाने के लिए, डेवलप इंडिया बनाने के लिए छोटी छोटी बुनियाद को सिलेवार भरने का काम किया। हमारा लक्ष्य 2047 जब आए तो भारत माता परम वैभव के शिखर पर विराजमान हो। पहले 2 कहावतें कही जाती थी, चारों तरफ अंधेरा है, पहरेदार लुटेरा है, और दूसरा नारा लगता था कि जब तक रहेंगे दिग्गी, जब तक घर में जलेगी डिब्बी, क्योंकि बिजली उस समय देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन आज 28,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश अब नंबर 1 टाइगर स्टेट के रूप में हो गया है। ये सही है कि विधानसभा चुनाव हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। अच्छा कार्यकर्ता वही होता है जो चुनौती को स्वीकार करे और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए योजना से काम करे। 2018 में सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो विंध्य अंचल ने दी। रीवा में 8 की 8 सीटें बीजेपी को मिली, लेकिन प्रतिनिधित्व को लेकर एक संशय रहा और मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई रीवा को। उसको लेकर कांग्रेस ने भी कटाक्ष किया कि विंध्य की उपेक्षा की गई। कांग्रेस सिर्फ कटाक्ष ही कर सकती है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपकी भी सरकार रही और आपने बहुत प्रतिनिधित्व भी दिया होगा। रीवा में या रीवा क्षेत्र में आपने कौन कौन से काम किए उसका तो लेखा जोखा दो। मेरी सरकार में कोई मंत्री कल था, आज कोई मंत्री नहीं होगा, लेकिन मेरी सरकार तो लगातार विंध्य के विकास के लिए समर्पित है और मुझे इस बात का गौरव है कि विंध्य को आगे बढ़ाने में जो कुछ काम 2003 से हुआ है उससे विंध्य क्षेत्र में 4 चांद लगे। मणिपुर घटना को लेकर मणिपुर की घटना चुनाव में सांसदों को भी मौका दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी होगा ये चुनाव समिति तय करेगी। आप संयोजक हैं प्रदेश के विधानसभा चुनाव के, तो क्या माने गुजरात पैटर्न पे चुनाव कराएंगे कि जो पुरानी अपनी परंपरा रही परंपरा के अनुकूल कराएंगे? जीत के लिए जो आवश्यक होगा उसको अपनाएं। अभी आपने अपने भाषण में पूर्व सरकारों को कोट किया, नेता जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है जैसे राहुल को भी आपने कोट किया कि उनके मंत्रीकाल में जो सड़कें होनी चाहिए वो सड़कें नहीं हो पाई। 3 के बाद अभी सड़कों का जाल बिछा विकास हुआ, क्या कहेंगे? एक स्वाभाविक बात है, आप तो रिकॉर्ड उठाकर देख लो। ग्रामीण सड़कों का मामला हो, जिला सड़कों का मामला हो, राज्य स्तर की सड़कों का मामला हो, चाहे नेशनल हाईवेज का मामला हो, जो कुछ काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुआ है। मणिपुर मामले को लेकर लगातार हमला कर रहा है। मणिपुर मामले को लेकर लगातार हमला कर रहा है। उनका कहना है कि पीएम मोदी जी दोषी है, इसमें कुछ उन्होंने कार्रवाई नहीं की। देखिए, दरअसल क्या है, विपक्ष के लोग इतने दिन हो गए मणिपुर की घटना को हुए। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी 3 दिन मणिपुर में रहे, लोगों से भी मिले, कानून व्यवस्था को भी देखा, सब कुछ देखा, और विपक्ष के नेता पूरे महीने में 1 दिन भी नहीं गए। अब चूँकि अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, कल हम पूछेंगे, तो कुछ लोगों ने जाकर अपना नाम करके दायित्व निभाने का प्रयत्न किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस को कि कांग्रेस के कार्यकाल में जब उनके प्रधानमंत्री थे तब मणिपुर में घटना हुई थी और 700 लोग मारे गए थे। उस समय उन्होंने क्या किया था? आज के समय में कानून का राज है और कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं
वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, अगर कोई दोषी होगा तो सामने आएगा। एक आखिरी सवाल। आप अभी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे और आप खुद युवा मोर्चा से निकल के सामने आए। पिछले दिनों यहाँ एक नियुक्ति हुई है जिसमें जिन्हें युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया वो दूसरे जिले के निवासी हैं। उनका वोटर आईडी और तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। ऐसे में कार्यकर्ताओं पर क्या मैसेज जाएगा, दूसरे जिले से बुलाकर बना देना? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे मालूम नहीं है जो आप विषय कह रहे हैं। सामान्य तौर पर कोई व्यक्ति सतना में रहता था, वो आप रीवा में रहने लगे, तो अगर रीवा में उसने रहना शुरू कर दिया तो रीवा में पार्टी का काम करेगा। अब वोटर आईडी तो जब चेंज कराने की ज़रूरत पड़ेगी तभी चेंज होगी।